भूषण मृगधरम वंदे पशूनां वंदे शूर शशांक वैनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरं बोले शंकर भगवान की। तो अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे भगवान सदाशिव जी के प्रसंग। समय 10 बजने को है, इसलिए छोटा ही प्रसंग बोलेंगे ताकि समय से आरती हो जाए। और कल भगवान महादेव जी के विवाह का प्रसंग, और फिर परसों भगवान गणपति बप्पा जी के गजानन जी के प्राकट्य का प्रसंग, कार्तिकी भगवान के प्रसंग, और फिर गजानन जी की महिमा आप लोग श्रवण करेंगे। अभी भगवान शिव जी का पावन प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं पूर्व काल में एक बार देवराजेंद्र देवताओं के साथ भगवान सदाशिव के पास कैलाश पर मिलने के लिए गए, परंतु भगवान महादेव जी ने देखा कि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। कहते हैं माया पाई न मद आया। माया पद प्रतिष्ठा जब मिलता है तो देवता भी अभिमानी हो जाते हैं, मानव की तो बात ही छोड़ी। भगवान महादेव जी ने देखा कि देवराजेंद्र को अहंकार हो गया है, तो सदाशिव ने इंद्र के अहंकार का भंजन करने के लिए अवधूत का रूप धारण करके रास्ते में रोक लिया। देवराजेंद्र बृहस्पति जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ वहां पहुंचे तो अवधूत रूपधारी सदाशिव ने पूछा कि तुम कौन हो। बार बार पूछा कि तुम कौन हो, पर जब भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र क्रोधित हो गए, बोले अरे मूर्ख, मैं भगवान सदाशिव से मिलने आया हूँ और तू मेरा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया है। अरे बता तो तू कौन है। देवराजेंद्र क्रोधित हो गए, भगवान का ही निरादर कर दिया। मैं कौन हूँ अभी मैं बताता हूँ। सदाशिव जी ने कहा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। देखता है मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में वज्र है, और वृत्तासुर का वध भी इसी वज्र से मैंने किया है। ये वज्र की सहने की शक्ति संसार में किसी को नहीं है। इंद्र क्रोधित होकर अवधूत भेषधारी भगवान सदाशिव के ऊपर ज्यों ही वज्र का प्रहार करना चाहा, वैसे ही भगवान शिव ने उसी क्षण इंद्र को अस्तंभित कर दिया। अस्तंभित माने जैसे हाथ जहाँ पे है वहीं, पैर जहाँ पे वहीं, आंख जहाँ पे है वहीं, जो कुछ जहाँ है वहीं पर विराम लगा दिया। भगवान ने अस्तंभित कर दिया। ऐसे इंद्र खड़े हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे। उसी क्षण अवधूतेश्वर महादेव जी ने इंद्र को अपनी एक ललाट से एक ज्वाला प्रकट किया। भगवान महादेव ने देवराज इंद्र को लगा कि अब मैं भस्म हो जाऊंगा, तो अपने देव गुरु बृहस्पति जी से निवेदन किया, उनकी ओर आकांक्षा किया कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो, क्योंकि भगवान महादेव जी को पहचान ना सके देवराज, और अभिमान का भंजन करने के लिए ही महादेव जी ने अवधूतेश्वर महादेव जी का रूप धारण करके मार्ग में उन्हें रोक लिया था। वज्र का प्रहार करने के लिए उद्यत हुए तो सदाशिव जी ने अस्तंभित कर दिया और अपने ललाट से एक ज्वाला प्रकट किया। देवराज इंद्र को लगा कि अभी मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। अपने गुरुदेव का आश्रय लिया
तब देवगुरु बृहस्पति जी ने भगवान सदाशिव जी का आराधना किया, स्तुति किया, स्तवन किया। तो शिव जी प्रसन्न हुए और कहा कि ये जो तेज मेरी ललाट से प्रकट हुआ है, अब इसको मैं कहाँ छोड़ूं? ये तो देवराज इंद्र के ऊपर छोड़कर भस्म करना था। आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हो गया, परंतु इस ललाट को मैं कहाँ छोड़ूं, इस तेज को कहाँ छोड़ूं? फिर देवताओं के कल्याण के लिए बृहस्पति जी ने कहा कि हे महादेव, हे देवों के देव, आप इस तेज को समुद्र में फेंक दें। उसी समय महादेव जी ने अपने ललाट से निकली हुई उस ज्वाला को समुद्र में डाल दिया और समुद्र में गिरते ही वह एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। जल के रूप में, जल में प्रकट होने से उस बालक का नाम जलंधर पड़ा। जलंधर को देखकर देवता घबरा गए। आगे चलकर इसी जलंधर का विवाह देवी वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम सुंदरी और परम पतिव्रता नारी थी। वृंदा जो जलंधर की पत्नी है, वे भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी की परम भक्त हैं। वृंदा पूर्व जन्म में काल नेमी नामक राक्षस की पुत्री थी। पतिव्रता धर्म के पालन करने से वृंदा के तब से वृंदा के पतिव्रता धर्म से जलंधर को एक सुरक्षा कवच जैसे मिला हुआ था। जब जलंधर किसी युद्ध में जाता था तो देवी वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए तपस्या करने लग जाती थी। और पतिव्रता नारी में वो शक्ति होती है जो भगवान को, देवता को भी विवश कर देती है। पतिव्रता धर्म के कारण अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को बालक रूप में परिणित कर दिया और पालने में डाल दिया, झूला झूलने लग गए थे। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है। पतिव्रता धर्म जिन स्त्रियों में रहा है, आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ पुराणों में लिया जाता है। चाहे सती अनुसुईया हो, चाहे सती सावित्री हो, चाहे माँ भगवती जानकी हो, सीता अहिल्या रुक्मिणी, जिन्होंने भी पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उनमें परम शक्ति विद्यमान हुई है। सती अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। इतनी शक्ति होती है पतिव्रता धर्म में। तो पतिव्रता धर्म की महिमा श्री रामचरितमानस में भी किया गया है। एक धर्म एक व्रत ने मां, काई बचन मन पति पद प्रेमा। एक व्रत ने मां, काई बचन मन पति पद प्रेमा। वृद्ध रोग बस जन धनहीना, वृद्ध रोग बस जन धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर ये अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे उपति कर ये अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत ने मां, काई बचन मन पति पद प्रेमा। काई बचन मन पति पद प्रेमा। हमारे सनातन धर्म में पति को भी भगवान माना है।
गुरु को भी भगवान माना है, माता पिता को भी भगवान माना है। अगर आप अपने माता पिता का भी सेवा भगवान के रूप में करते हो तो भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे उनकी सेवा करते हैं। लेकिन उनमें भगवान का दर्शन, उनमें भगवत स्वरूप मानकर अपने अगर माता पिता का सेवा करें तो समझे भगवान की ही सेवा में कर रहा हूं। लेकिन आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है माता पिता का सेवा। अब तो सेवा ना करें, केवल मारे पीटे ना तो भी समझो सेवा कर रहे हैं, ये हाल हो गया। इसके ऊपर भी मैंने 2 लाइन कविता भी लिखा था कि जो आजकल के हमारे समाज में जो माता पिता की स्थिति है, जो बूढ़े हो गए हैं, भाग्यवान तुम हम ही अभागे, नहीं कुछ दोस्त तुम्हारे। बाप कहता है अपने बेटे से, भाग्यवान तुम हम ही अभागे, नहीं कुछ दोस्त तुम्हारे, जो कुछ कहो सहन सब करवे, हम हैं बाप तुम्हारे। हम जो बाप हो गए, जो अपने भाइयों का नहीं सहा, जो अपने पटीदार का नहीं सहा, अपने पड़ोसी से लड़ते रहे, आज वो अपने बेटे से हार के बैठे हैं और बेटा उनको सुना के चला जाता है, वो कुछ नहीं बोलते। तो बाप क्या कहता है बेटे से कि भाग्यवान तुम हम ही अभागे, नहीं कुछ दोस्त तुम्हारे, जो कुछ कहो सहन सब करबे, हम हैं बाप तुम्हारे। हम जो तुम्हारे बाप हो गए इसलिए सब सहना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें मार भी नहीं सकते, अपनी संपत्ति भी दूसरे को नहीं दे पाते। बालक चाहे बेटा चाहे कितना उपद्रवी है, दुराचारी हो, भ्रष्ट हो, लेकिन माता पिता अपने भाई को अंश नहीं देते, अपने रिश्तेदार की सेवा नहीं कर पाते, और बालक क्या करता है, पिता के ऊपर ही चढ़ा रहता है। तुम जवान हम बूढ़ भयन, अब बाप कहता है बेटे से, तुम जवान हम बूढ़ भयन, अब हाथ गोड़ सब कांपे, फिर भी काम करी सब घर मां, तोहरे लाज न लागे। तुम जवान हम बूढ़ भयन, अब हाथ गोड़ सब कांपे, फिर भी काम करी सब घर मां, तोहरे लाज न लागे। तुम सोवत दिन चढ़े तलक, तुम सोवत दिन चढ़े तलक, हम जागी बड़े सकारे, जो कुछ कहो सहन सब करबे, हम हैं बाप तुम्हारे। अरे जो बाप है, जो घर के बुजुर्ग हैं, वो सजरे उठ जाते हैं, और जो आजकल के जवान बेटे हैं वो दिन चढ़े तक घराटे मारते रहते। दरिद्रता आएगी घर में, सूर्य नारायण के उदय होने के बाद किसी को सोना नहीं चाहिए। उनके घर में दरिद्रता, कलह, झगड़े, विवाद ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे नारायण हैं, देवता हैं। वो दरवाजे पे दस्तक दिए, आपके दरवाजे पे सूर्य नारायण का प्रकाश पड़ रहा है और आप घर में सो रहे हो, देवता का निरादर हो रहा है, इसलिए उस घर में सुख नहीं आएगा। धीरे धीरे कलह और दरिद्रता ही व्याप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। घर मकान खलिहान खेत सब, आपन तुम का दीना। बाप कहता है कि घर मकान खलिहान खेत सब, आपन तुम का दीना, फिर भी बेटवा कहे बाप से हमरे काका कीना। फिर भी बेटवा कहे बाप से हमरे काका कीना। बेटा भे बेशरम आज, बेटा भे बेशरम आज, अब बाप मरे शर्म के मारे, जो कुछ कहो सहन सब करबे, हम हैं बाप तुम्हारे। तो ये स्थिति आ गई है समाज की कि घर के बुढ़वा लोग काम करते हैं और जवान लोग आराम करते हैं।
लज्जा करो। जितना दिन आज के बुढ़वा जी गए हैं उतना दिन आपको नहीं चलना है, बोलो शंकर भगवान। इसलिए अपने अपने माता पिता का आदर करो, सेवा करो, आने वाला समय हमारा भी वही होगा। तो प्रसंग चल रहा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। जो निर्मल भाव से अपने पति का सेवा करे, ऐसी नारी थी वृंदा, जो जालंधर की पत्नी है। तो जब भी जालंधर युद्ध करने के लिए जाता है तो वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए भगवान नारायण का तपस्या करने लग जाती है। एक बार देवताओं पर आक्रमण कर दिया जालंधर ने। देवता भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जालंधर को समझाने गए, परंतु जालंधर उनकी भी नहीं माना। भगवान नारायण समझाने गए, उनका भी नहीं माना जालंधर। क्योंकि जालंधर कहां से उत्पन्न हुआ है? समुद्र से। जल में जब भगवान शिव जी की ललाट तेज उस समुद्र में फेंक दिया तो उस भगवान के तेज से ही जालंधर की उत्पत्ति हुई। जल के अंदर से प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम जालंधर पड़ा। भगवान विष्णु का सेवा करती है जालंधर की पत्नी वृंदा, और लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती है। क्योंकि लक्ष्मी भी कहां से प्रकट हुई? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और समुद्र से ही जालंधर। इसलिए लक्ष्मी जी अपना भाई मानती, तो अपने सारे को कौन मारेगा? तो भगवान नारायण कहते हैं हमने नहीं मारना। बोलो नहीं, घर में झगड़ा होगा। बोलो शंकर भगवान। बहुत उत्पात करता जा रहा है जालंधर, देवता को त्रसित कर दिया। भगवान नारायण समझाने गए, भगवान महादेव समझाने गए, परंतु जालंधर किसी का भी नहीं मानता है और देवताओं को त्रसित कर रखा है। देवता अपने लोक को छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं। फिर नारद जी के विनती करने पर शिव जी ने जालंधर को मारने के लिए तैयार हुए। भगवान शिव जी का और जालंधर का बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, परंतु ना जालंधर हारे ना भगवान महादेव हारे। क्योंकि महादेव जी का ही तो अंश है जालंधर, महादेव जी के तेज से ही तो जालंधर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो भी कौन कम है। जैसे आजकल बेटे ही तो आंख दिखाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तब देवता भगवान नारायण के पास गए कि देखो आप युद्ध तो नहीं किए, महादेव हजारों वर्ष से युद्ध कर रहे हैं उस जालंधर के साथ, लेकिन उसका वध नहीं हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा कि देखो जालंधर की पत्नी वृंदा मेरी परम भक्ता है और मेरे तपस्या में रत है, इसलिए जब तक उसका तप भंग नहीं होगा, पतिव्रता धर्म नहीं भंग होगा, तब तक जालंधर को संसार में कोई नहीं मार सकता, महादेव जी भी नहीं मार पाए। फिर क्या करें? फिर भगवान नारायण ही जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास गए। वृंदा ने देखा कि मेरे स्वामी स्वयं आ गए हैं, इसलिए वृंदा दौड़कर और लिपट गई, व्रत को भंग कर दिया। और उसी समय महादेव जी ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही वृंदा को ज्ञात हुआ कि भगवान नारायण ही मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वृंदा दुखी हुई
और क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, जाओ आप पत्थर हो जाओ, शिला हो जाओ। और भगवान वृंदा के उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वृंदा भगवान नारायण की परम भक्तिया है। अपने भक्तों के श्राप को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भक्त कुछ भी करें भगवान उनके हो जाते हैं, सब कुछ सहने के तैयार हैं। बस हम लोगों में है कि हम भक्त बनने को तैयार नहीं हैं। भगवान हमारे लिए कुछ भी बन जाते हैं, बालक भी बन जाते हैं, गोपियों के साथ नाच भी करते हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल उनके पीठ पे चढ़ के भगवान कृष्ण को घोड़ा बना देते, भगवान बन जाते। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सूकर का अवतार, बारह का अवतार, कच्छप का अवतार, मत्स्य का अवतार, रामकृष्ण का अवतार, कितने अवतार लिए। अगर कोई कहे तुम सुअर बनोगे तो कहेगा तुम सुअर बन जाओ। भगवान ने सुअर का भी अवतार लिया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, वराह का अवतार लिया। तो भगवान हमारे लिए कुछ भी बन जाते हैं, बस हम हैं कि हम भगवान के भक्त नहीं बनते। हम बाकी सब कुछ बनने को तैयार रहते हैं, धनवान हो जाएं, सेठ बन जाएं, ब्याह नहीं हुआ है तो जल्दी पति बन जाएं, पत्नी आ गई है तो जल्दी बाप बन जाएं। लेकिन कहो भक्त बन जाओ तो उसके लिए कोई 1 घंटे के लिए भी आने को तैयार नहीं। कथा में भी प्रतीक्षा होती है कि 9 बजे के बाद चले और 10 बजे घर आ जाए। बोलो शंकर भगवान। यानी भगवान से हमें कोई प्रेम स्नेह नहीं है, कथा में भी कोई प्रेम नहीं है। और जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक जीवन में जितने भी साधन आप बना लो, आपको जीवन में आनंद मिलने वाला नहीं है। आनंद तो भगवान आनंद कंद के चरणों में लगने से ही मिलेगा। कल भी मैंने कहा, ना सुख तन से, ना सुख धन से, ना सुख जन से। परिवार लंबा है तो भी सुख नहीं है, धन बहुत है तो भी सुख नहीं है, और सुंदर शरीर है तो भी बीमारी लगी है, सुख नहीं है। सुख तो आनंद कंद भगवान के शरणागत होने के बिना नहीं प्राप्त होती, इसलिए कुछ समय भगवान में लगाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया, परंतु भगवान नाराज नहीं हुए, क्योंकि परम भक्तिया है वृंदा। वृंदा से कहा, देवी तुम हमारी परम भक्तिया हो, कुछ मांग लो। वृंदा ने कहा, आप मुझे आज पति रूप में प्राप्त हुई हो, इसलिए मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कहा, वर्ष में 1 बार तुम्हें पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। उसी समय वृंदा तुलसी के रूप में अपने देह को त्याग करके परिणित हो गई, और भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ कार्तिक में 1 बार हमारा और तुम्हारा मिलन होगा। और वही कार्तिक में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। बोलिए शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम के रूप में भगवान बन गए, अपने भक्त के श्राप को स्वीकार करके भगवान पत्थर बन गए, शिला बन गए, शालिग्राम बन गई। लेकिन शालिग्राम का भी जो घर घर में पूजन होता है, उसमें भी शालिग्राम वही पूजन के योग्य हैं जो गंडक नदी से शालिग्राम निकलते हैं। जो राम लला जी की मूर्ति बनी है वो वही शिला से बनाई गई है, और गंडक नदी से जो शिला निकलते हैं, जब गंडक नदी में स्नान करने जाएंगे, जो नेपाल राज प्रांत से आती है देश से, तो उसमें जब आप तुलसी के बिरवा का गुच्छा लेकर पूरा और उसमें गोता लगाओगे, तो जो असली शालिग्राम होंगे वो उन्हीं में लिपट के वो शिला आ जाती है। वो शालिग्राम असली शालिग्राम होते हैं। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम में बीजम विभाव।
जो हिरण्यगर्भ हैं जिनके, उस शिला में सोना का अंश होता है, उसे असली शालिग्राम माना जाता है। तभी से शालिग्राम जी का पूजन होने लगा और वही वृंदा तुलसी के रूप में परिणित हो गई। तो आप भगवान का तपस्या करें, भगवान का व्रत करें, भगवान का पूजन करें, तो भगवान आपको किसी रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। भगवान को आप पति मानो, आपके पति भी बन जाते हैं। आप पुत्र रूप में मानो तो भगवान आपके घर में राम के रूप में प्रकट होते हैं। जब मन शत्रुपा ने वरदान मांगा कि प्रभु चाहो तमय समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ, हे भगवान मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, आपके समान पुत्र मांगता हूँ। तो भगवान नारायण वही मनसुत रूपा दशरथ कौशल्या के रूप में जब हुए तो उनके घर में भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, उनके लाला बन के आए। तो भगवान को आप पुत्र रूप में चाहो, पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। सखा के रूप में मानो तो सुदामा जैसे सखा बना लेते हैं और आपका पांव अपने आंसुओं से धोते हैं। उस गरीब ब्राह्मण सुदामा का पांव भी भगवान ने अपने आंसुओं से धोया। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। हाय महादुख पायो सखा तुम आयो, यहाँ न किते दिन खोयो। तो भगवान तो जो भी यारी करते हैं पक्का करते हैं। पति रूप में मीरा पूजती है तो उनको पति रूप में प्राप्त होते हैं। सुदामा सखा के रूप में भगवान को मानते हैं तो उनका पांव आंसुओं से धोते हैं और सिंहासन राजा बना देते थे, सिंहासन पर बिठा लेते हैं। पुत्र रूप में मानो तो आपके घर में पुत्र बन के आते हैं। आप जिस रूप में भगवान को भगवान मान के पूजा करो तो आप भक्त बन जाओ। तो विदुर के घर में साग रोटी और शिवरी के घर जूठे बैर खाने आ जाते हैं। जाति पाति का भेद न जाने मेरे प्रभु तो बस प्रेम दीवाने, जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो और न पायो कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। तो भगवान हमारे सबके हैं। ऐसे भगवान वृंदा को पति रूप में वरदान दिया और वही भगवान शालिग्राम बन गए और जलंधर का उद्धार किया भगवान सदाशिव जी ने। आगे कल के प्रसंग में भगवान महादेव माता पार्वती जी का विवाह होगा और प्रसंग